ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्रातः मंडली में, सत्संग मंडली में। बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रामा के सीन बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी मीठे बाबा हमें उसका संपूर्ण लाभ दिला रहे हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस समय का ले लेंगे, आने वाले समय में उन्हें इसकी महत्वता समझ में आएगी। सही में ये बाबा ने सीक्रेट्स बताए हैं कि जिस स्थान पर कोई तपस्या करता है, उसकी तपस्या के आधार पर उस स्थान की कीमत, महत्वता बढ़ जाती है। हमारे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में ही जब महान आत्माओं ने जहाँ जहाँ कदम रखे, कुछ क्षण बिताए, एक दिन एक रात बिताई, वो स्थान तीर्थ स्थान बन गए। हजारों वर्षों के बाद भी वहाँ पर अभी देखने आते हैं, उस स्थान को महसूस करने आते हैं लोग। तो हम तो स्वयं भगवान को प्राप्त किए हुए आत्माएं हैं, तो इस श्रेष्ठ स्मृति के साथ अपने घरों में रहना है कि अब ये घर, अब ये सेवा स्थान मुझ आत्मा की तपस्या के कारण तीर्थ स्थान बन जाएगा। और ये सीक्रेट महान आत्माओं के या तो जीवन के अंतिम फेज में थोड़ा सा प्रत्यक्ष होते हैं, या फिर उनके जाने के बाद। लेकिन क्योंकि अब हमारा ये अंतिम जन्म है, इसलिए अब ये अंतिम क्षणों में सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। मीठे बाबा ने बताया है, शीश महल बन जाएगा। हर एक के मन के अंदर की जो स्थिति है, वो साफ साफ जैसे शीशे के अंदर से दिखाई देता है। अंदर क्या हो रहा, तो मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, सब स्पष्ट हो जाएगा। आज भी कोई कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जो आपका मस्तक देखकर, कोई आपका हाथ देखकर बता देते हैं कि इनके साथ क्या हुआ और क्या इनका भविष्य क्या कहता है। ऐसी टचिंग ले लेते हैं। इसी के नाम पर फ्रॉड भी चलते हैं, क्योंकि कोई फ्रॉड भी जो होता है उसका फाउंडेशन भी सत्य ही हुआ करता है। सत्य के आधार पर ही झूठ बनता है, सच्चाई से ही। जैसे विश्वास है तो विश्वासघात होता है, ऐसे ही सत्य है तो सत्य को बिगाड़ कर ही झूठ बनाते हैं लोग। तो कुछ तो सत्य होता है।
तो आपको अपने स्थानों को आत्मन तीर्थ स्थान बनाना है। ऐसा महान लक्ष्य लेने से बहुत से परिवर्तन आ जाएंगे, बहुत सी जागृति आपके अंदर आ जाएगी। जो हम पल पल सोना जागना ये संस्कार होता है हमारा, टिमटिमाते रहते हैं। दिन में भी कई बार पूरे प्रकाश में होते हैं, कई बार थोड़ा ढीले हो जाते हैं, तो वो और भी सुधार हो जाएगा, जागृति के लेवल में और सुधार हो जाएगा। तो इसलिए हे नमन योग्य आत्मन, अपनी महत्वता को इस ड्रामा में अपने पार्ट को संभालना है, समझना है। किसी ने पूछा कि अपने पार्ट को बदला जा सकता है? हम ये कहते हैं जी हाँ, बदला जा सकता है। कहते हैं ज्ञान तो कहता है जो कल्प पहले हुआ था वही अब होगा और कल्प बाद वही होगा। बिल्कुल ठीक है, ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कल आपका पार्ट था, कल्प पहले नहीं, जो कल आपका पार्ट था, आने वाले कल में इसको आप संकल्प शक्ति के द्वारा 100% सत्य है ये, सुधार सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा उसे परिवर्तन कर सकते हैं। कल पहले वाली बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको ये तो पता है कल आप क्या थे, कल्प पहले क्या थे ये आपको नहीं पता है। देखो इतिहास में, अभी इस वर्तमान के इतिहास में देख लीजिए, कितने लोग जो गरीब घरों में पैदा हुए, लेकिन दृढ़ संकल्प शक्ति और पुरुषार्थ मेहनत के आधार पर विश्व में नाम ऊंचा कर लिया। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप भी कर सकते हैं। आने वाले कल में जो आज आप हैं, चाहे कहीं भी हैं, कहीं इस बात से दिल शिकस्त हो जाते हैं और खुद ही सोचने लगते हैं शायद मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो ये सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक सोच रहा है, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। जो आज कुछ भी नहीं है और सोच रहा है बहुत कुछ करना है, पार्ट बदल देना है अपना, यस, वो ठीक बोल रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि पार्ट बदलना है तो बदल जाएगा। वास्तव में हमारा यही पुरुषार्थ है कि हम आप सभी को ज्ञान के इन सीक्रेट्स को पावरफुली बताएं कि अपना पार्ट बदल सकते हैं। अभी किसी ने लिखा है सामने, बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही। ज्ञान को आराम से सुनते नहीं है। अभी अभी क्या बताया, बनी बनाई बन रही माना कल्प पहले जो 4 जुलाई को हुआ था वही इस 4 जुलाई को भी होगा, परंतु आपको कल्प पहले से मतलब है या आपको 3 जुलाई से मतलब है? 3 जुलाई को आप टेंशन में थे, तो आप 4 जुलाई को ठीक होना चाहते हैं या ये रिसर्च करना चाहते हैं कि मैं पिछले कल 3 जुलाई को या 4 जुलाई को क्या थे?
5 जुलाई को आप आनंदमयी हो सकते हैं। और हुआ, 22 मई से हमारा ये शुरू हुआ था चैनल, और आज कितना 2.5-3 महीना के करीब हुआ है। कितनी आत्माओं ने पाठ बदल लिया है। तो बनी बनाई बन रही, इसका भाव समझना आना चाहिए। तो इसको फिर लेंगे, पहले भी ड्रामा का टॉपिक लिया था, उसमें देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इसका अर्थ भी ठीक है, बाबा जो कहेंगे वो गलत तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन बाबा ने यही तो कहा कि जो कल आप थे, इस कलयुग में, इस संगम युग के अभी जब से ज्ञान मिला, उसे आप बदल सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम आज का क्लास जो है वो ज्ञान के ऊपर है, यानी समझ का है। आज क्लास ज़्यादा विवेकशीलता का है, बुद्धि के लेवल का है। दिमाग का नहीं कहूँगा, हम कहेंगे दिव्य बुद्धि का क्लास है। कुछ चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है उनको अनुभव करने के लिए। तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, वो 7 गुणों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सभी ने वो 7 गुण, जो पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान, पवित्र ज्ञान, ये 7 जो गुण हैं, ये हमने सभी ने अनुभव किए हुए हैं। लेकिन ये निरंतर इमर्ज रूप में रहें। हर घड़ी हमने कभी किसी घड़ी शांति का अनुभव किया, तो किसी घड़ी पवित्रता का, तो किसी घड़ी, कल रक्षाबंधन था तो देखो कितनी पवित्र लहर थी संसार में, जो भी मनाते हैं उनके बीच में कितनी पवित्र लहर थी। भाई बहनों के बीच में वायुमंडल में ही पवित्रता की लहर होती है। तो लेकिन वो हमेशा नहीं रहती। ऐसी शांति है। हम योग में बैठेंगे, जैसे परसों हमने किया विदेही स्थिति का, तो बहुतों ने कहा बहुत अच्छा लगा। तो वो 1 घंटा जो है वो हमने क्या किया, अपने संकल्पों से रचा और उसको ठीक कर लिया। 1 घंटे को शांतमय बना दिया। फिर शक्ति का चाहें तो हम शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अभी 10:15 हुए हैं। 10:20 पर मेरी मानसिक स्थिति क्या होगी? लोग समझते हैं पता नहीं क्या होगी, लेकिन कलम आपके हाथ में है, जैसा आप चाहोगे वैसा होगी। परिस्थिति बदल सकती है, परिस्थिति के कंट्रोलर आप हैं। अगर आपने मन को सिखा दिया है, ऐ मेरे मन, कुछ भी हो जाए, अब वास्तव में जीना सीख ले। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सब में समान रहना सीख ले। इससे बड़ा कोई खजाना, कोई आनंद नहीं जो ये स्थिति बना लेता है। तो 7 गुण जो आत्मा के हैं, थोड़ा हम उसको समझते हैं। शांति क्या है? इसमें जो 7 गुण हैं, 7 में 6 गुण ऐसे हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं, और 1 है जो बुद्धि से जुड़ा है। देखें ध्यान से, शांति एक फीलिंग है, प्रेम एक फीलिंग है, आनंद एक फीलिंग है, खुशी फीलिंग है, शक्ति फीलिंग है, पवित्रता फीलिंग है। लेकिन 7वां जो रह गया, ज्ञान, ये फीलिंग नहीं है, ये बुद्धि का कार्य है।
6 दिल और 1 बुद्धि का कार्य है। मन अभी तो मन या बुद्धि जो भी कहो। तो 6 हो गए मन के डिपार्टमेंट के अंडर में, 1 हो गया बुद्धि के डिपार्टमेंट के अंदर में। अच्छा, बहुत से भाई बहन नए भी होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दिल, दिमाग, भावना, विवेक, मन, खोपड़ी और चित्त, ये सब का अलग से लेंगे। थोड़ा सा पीछे बताया था, आगे और डिटेल्ड क्लास इसका लेंगे इसका, है ना। तो 6 हो गए मन से संबंधित, 1 हो गया बुद्धि से संबंधित। तो मन जो है वो क्या करता है? 2 कार्य मन करता है, 2 कार्य बुद्धि करती है। मन विचार करता है, सोचता है। दिन और रात देखिए 24 घंटे आपके अंदर कोई ना कोई विचार चल रहा होता है। सोते हुए भी विचार चल रहे होते हैं, सबकॉन्शियस थॉट एक्टिवेट रहते हैं। जागते हुए कॉन्शियस थॉट रहते हैं, चेतन विचार रहते हैं, उसकी चीज़ों से संबंधित विचार रहते हैं। लेकिन सोते वक्त बहुत गहरे पिछले जन्मों के भी और इस जन्म के भी वो मिक्सचर होता है, इसलिए वो समझ में नहीं आता है। लेकिन विचार निरंतर चलते हैं, तो ये जो विचार चल रहे हैं इसे हम मन कहते हैं। मन फील भी करता है। मन एक तो विचार करता है और एक महसूस करता है। तभी हम कहते हैं आपने मेरे मन को बड़ी ठेस पहुंचाई है, आपने मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचाई है। आपने कभी ये नहीं कहते आपने मेरी बुद्धि को बड़ी ठेस पहुंचाई है, ये कभी नहीं कहते, क्योंकि बुद्धि फील नहीं करती है ना। बुद्धि को ठेस पहुंचाई नहीं होती है। तो मन हो गया 2 कार्य, अब बुद्धि के 2 कार्य। बुद्धि एक तो निर्णय करती है, ठीक क्या है गलत क्या है उसका निर्णय करती है। और दूसरा कार्य बुद्धि का है, विजुअलाइज करती है, वो देखती है। वो आप देखिए, अगर मैं अभी आपको कहूँ आंखें खुली रख के भी या आंखें बंद रख के भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब जैसे ही कहा तो क्या हुआ, अंदर तस्वीर बन गई। सेकंड, बस जैसे ही कहा वैसे ही तस्वीर बन गई। ऐसे ही अभी कहा गाड़ी, कार, कार बोलते ही कार की तस्वीर बन गई। हाथी बोलते ही हाथी की तस्वीर बन गई। निरंतर चल रहा है, हम जो भी बातें कर रहे हैं इसमें निरंतर वो बुद्धि एक्टिवेट है, दोनों काम कर रही है। निर्णय भी ले रही है, आपको पता है आप कहाँ बैठे, मुझे पता है हम कहाँ बैठे, किनके सामने बैठे, क्या बोल रहे हैं, ये सब निर्णय भी चल रहे हैं साथ में, क्या बोलना चाहिए, आज का विषय क्या है, और साथ में विजुअलाइजेशन भी हो रहा है, साथ साथ में दोनों काम होते हैं। तो मन और बुद्धि दोनों, ठीक है, 2-2 काम करते हैं। अब जो मन का जो ये काम है, फीलिंग वाला काम है, ये जब थोड़ा गहरा हो जाता है, ऊपर ऊपर की उसको मन बोल देते हैं, लेकिन जब ये गहरा होता है तो हम कहते हैं दिल। फीलिंग्स जब गहरी हो जाती तो कहते हैं आप तो मेरे दिल में समाये हो। मन में समाये हो उसका देखो ना भाव थोड़ा अलग दिखेगा,
दिल में समाये हो। हैं दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर के लेवल की है, वो थोड़ा थोड़ा डीप जा कर के दिल में, दिल की गहराई में। मन की गहराई कम यूज़ करते हैं, तो दिल की गहराई में जाते हैं। तो वही मन की फीलिंग, गहरी फीलिंग वाले पार्ट को ही दिल कहते हैं। ये कोई अलग नहीं है, दिल इसको नहीं है, भले इसको भी दिल कहते हैं, ये हार्ट है, ये तो पंपिंग स्टेशन है, परंतु आत्मा में जो दिल है, फीलिंग्स हैं, फीलिंग में अगर गहरी चोट लग जाए या गहरी फीलिंग कोई भी हो, खुशी की हो या नेगेटिविटी की हो, वो सीधा यहाँ असर करती है। इसीलिए कहते हैं आपने मेरे दिल को चोट पहुँचाई, या आप तो मेरे दिल में समाये हो, इसलिए यहाँ पर करते हैं। इमीडिएटली आपका ब्लड प्रेशर इमीडिएटली प्रभावित होता है आपकी फीलिंग से, इस कारण से इसके साथ अटैच कर दिया है उसको। हार्ट बीट बढ़ जाती है एकदम, जब आपके अंदर डर पैदा होगा ना, आपको खुद महसूस होता है कि धौंकनी की तरह चल रहा है एकदम, और ये सेकंड में हो जाता है। कोई गलत काम किया हो और आपको इमीडिएटली पता लगे कोई देख रहा है, क्या होगा? बस सेकंड लगता है वो एकदम धौंकने की तरह। हाँ, मुझे याद है जब मैं 4 साल का था ना, छोटी उम्र में, माताजी के बक्से से पैसे चोरी किए थे। एक एक दो दो के सिक्के होते थे। डर लग रहा था, अंदर से कह रहा था अंदर वाला पवित्र मन, लेकिन आकर्षण में आ गया था। 4 साल नमकीन के आकर्षण में, पड़ोस की दुकान पर मिलती थी और पैसे खुले पड़े थे, तो ऐसे माताजी को पता भी नहीं से पड़ा, कई बार निकाले, 2-3 बार, और उसमें अंदर वो फीलिंग आज भी है। उस समय डर क्या लग रहा था, है? और अगर उसी टाइम कोई आ जाता तो क्या होता? तो सीधा प्रभाव आपकी इमोशंस का इस पर पड़ता है। इसलिए इसको इसे जेस्चर से बताते हैं कि इसी से कनेक्टेड हो जाता है वो, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं, कहीं पूछते हैं ना कि भाई यहाँ क्यों हाथ रखते हैं, है तो सब आत्मा के अंदर है। जी, आत्मा के अंदर ही है सब। ओके। तो अभी इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे जो 7 गुण हैं, उनमें ज्ञान सभी में मिक्स होता है। ज्ञान, समझ, समझ, शांति क्या है ये भी समझ है, प्रेम क्या है ये भी समझ है। तो जैसे ज़्यादातर सब्जियों में आलू जरूर डलता है, तो ज्ञान एक आलू की तरह है कि हाँ, वो हर किसी में हो। आलू के बिना तो फिर भी सब्जी बन जाती, ज्ञान के बिना तो कोई चीज़ समझ में आएगी नहीं। इसलिए ज्ञान तो सभी में मिक्स होगा ही। ठीक है। अभी जैसे हम बताएंगे शांति क्या है, तो भी ये इसे भी ज्ञान कहेंगे। शांति क्या है, इसे ज्ञान कहेंगे। तो शांति मन की कौन सी अवस्था है? भले हमने महसूस किया है, लेकिन जैसे ही अब आपको कहेंगे कि बताइए शांति क्या है, तो अब शांति की परिभाषा देने में बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। अच्छा, शांति की दे देंगे, खुशी की परिभाषा। चलो, शांति हम बताते हैं, आप खुशी की परिभाषा देना कि खुशी क्या होती है। शांति मन की स्थिर अवस्था है, टिकी हुई अवस्था। ये जो 6 गुण हैं, ये वास्तव में मन की ही स्थितियां हैं। अलग अलग फीलिंग्स हैं जिनको हमने नाम दे दिया है। इस फीलिंग को ये नाम, हर चीज़ को हम नाम दे देते हैं। स्थूल में देखो, जो आपको आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, सभी चीज़ों को आपने एक एक नाम दिया हुआ है। बाबा कहते हैं नाम रूप के बिना कोई चीज़ होती ही नहीं है। ऐसे ही हमने अंदर की फीलिंग्स को भी नाम दे दिया है। तो जब हम ऐसे बैठते हैं, तो हम कहते हैं आज बड़ा शांत महसूस हुआ। तो टिका हुआ एहसास जो है, उसे हम शांति कहते हैं। ठीक है।
टिका हुआ एहसास, शांति। शांति भी कई तरह की होती है। शांति परम धाम की, वहां से शुरू करते हैं। शांति परम धाम की, शांति आदिकाल सतयुग की, उसके बाद शांति, अब द्वापर के बाद देखो जंगलों में जाके जो बैठे, वो शांति वैराग्य की, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने आजकल के जीवन में आ जाइए, जब हम बैठ कर के अभ्यास करते हैं, ये सब परिस्थितियों के बीच में मन को शांत रख लेना। एक है डेड साइलेंस, एक है स्वीट साइलेंस, एक है जॉयफुल साइलेंस। शांति में भी अलग अलग अनुभव हैं। एक में बिल्कुल ऐसे लगेगा मुर्दा हो, मुर्दा घाट की शांति, सन्नाटा, स्टिलनेस, समंदर की शांति। देखो मुर्दा घाट की शांति, समंदर की शांति। ऊटी, शिमला, वहाँ जाओ, वहाँ भी बिल्कुल शांत वृक्ष खड़े हैं लेकिन हरे भरे हैं, वो शांति। गुजरात में, राजस्थान में, जैसलमेर में जाओ, दूर दूर तक रेत ही रेत, झाड़ियों पे कोई पौधा, कोई पत्ता नहीं, सूखी शांति। अलग अलग हैं, महसूसताएं अलग अलग हैं। देखो तो शांति बहुत तरह की होती है। हमारा कंसर्न ज़्यादातर है कि इस जीवन में रहते हुए हम आदिकाल की शांति को शरीर में रहते हुए महसूस कर सकें, परम धाम की शांति को हम महसूस कर सकें। परम धाम में फिर डीप डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस, ठीक है। तो ये शांति का वर्णन हो गया। अब खुशी बताइए क्या है। अब आप लोग उत्तर दीजिए, खुशी किसे कहते हैं? व्हाट इज हैप्पीनेस? हाँ जी, खुशी किसे कहते हैं? आप जवाब दीजिए। आज चिट चैट रहेगी, आज ज्ञान की क्लास है। आज खुशी किसे कहेंगे आप? हम आपके वेट कर रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा ना लिखें कुछ भी, क्लास के साथ कनेक्टेड रहें, अपने विचार लिखते रहते हैं। अब हमसे प्रश्न पूछते रहेंगे तो हम सारी चीज़ छोड़कर जो बताने आए हैं प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दें, अनुभव कराना शुरू कर दें। आज ज्ञान की क्लास है, सुनिए, ठीक है। इसमें मत लिखिए, इसमें वही लिखिए जो हम कह रहे हैं। खुशी क्या होती है? खुशी क्या होती है? इंटरनल फीलिंग होती है। इंटरनल फीलिंग तो दुख भी होता है। चिट चैट करेंगे आज हम। हल्का महसूस, हल्का तो शांति में भी महसूस होता है। और लिखो लिखो, मन की प्रफुल्ल अवस्था, ठीक है। संतुष्टता, संतुष्टता अलग चीज है। आपको कोई चीज मिलेगी तो आप ये नहीं कहोगे मैं संतुष्ट हो गई, मैं खुश हो गई बोलेंगे। वहां आप मैं संतुष्ट हो गई बोलेंगे, नहीं चलेगा। संतुष्टता अलग है। हमने कहा था इसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। जहां मन पूरी तरह से पॉजिटिव होता है उसे खुशी कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहा जा सकता है। हाँ, मन पूरी तरह से पॉजिटिव होता है बोला है। पॉजिटिव मन होने से तो शांति भी मिलती है, पॉजिटिव मन होने से तो पवित्रता भी मिलती है, खुशी भी मिलती है। बात थोड़ी सी ठीक है, लेकिन ये खुशी की पूरी परिभाषा नहीं है। जॉयफुल साइलेंस, अच्छा ये तो लिखा है, मिक्सचर नहीं कीजिए। इंटरनल हैप्पीनेस, खुशी मीन्स प्राप्ति, जरूरी नहीं है। देखो कोठी बंगले गाड़ियों वाले, हेलीकॉप्टर वाले मुस्कुरा नहीं पा रहे,
देखा, अपने स्वरूप में टिके रहना। क्यों भाई, जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, छोटे बच्चे को ज्ञान ही नहीं होता है अपने स्वरूप का भी नहीं, वस्तुओं का भी नहीं, फिर भी वो खुश रहता है। ऐसे ही किसी को ज्ञान नहीं है, ज्ञान में नहीं है वो अपना स्वरूप क्या होता है, वो फिर भी खुश होता है। और चलो, देखा कितना विचार सागर मंथन हो रहा है, बहुत गहरा है इस पर, सातों गुणों पर। और इंटरनल ब्लिस, ब्लिस अलग चीज है, ब्लिस तो अलग चीज है। मन के भाव को खुशी कहते हैं। मीठे भाई, दुख को भी मन का भाव कहते हैं, सफल कंटेंटमेंट को भी मन का भाव कहते हैं। इनर हैप्पीनेस ऑफ मन, हमने पूछा हैप्पीनेस तो बोले इनर हैप्पीनेस ऑफ मन। देखा, जब कोई चीज की प्राप्ति होती है तो खुश हो जाते हैं। वेरी गुड, शुभम भाई के लिए ताली बजाओ। गुड, थोड़ा अच्छी डेफिनेशन आई। जो अंदर से महसूस हो उसे खुशी कहते हैं। दुख कहाँ से महसूस होता है? ऊपर से। दुख भी अंदर से ही होता है, ठीक है। तो खुशी वो जो रोम रोम में स्वीट फीलिंग है। आप देख रहे हैं, परफेक्ट डेफिनेशन। भले हम फील करते हैं बट उसकी डेफिनेशन नहीं दे पा रहे हैं, उसको बता नहीं पा रहे। चलिए, अच्छा आप बताइए आनंद क्या होता है? आज आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इतने दिन से क्लास करा रहे हैं ना, अभी तक तो यूनिट टेस्ट भी नहीं लिया, तो आज आपका ये यूनिट टेस्ट है छोटा सा। आनंद क्या होता है? अब आनंद बताइए जल्दी से। खुशी, आनंद, सुख बताएंगे, फिर हर चीज फिर बताएंगे। प्रेम क्या होता है? चलिए अब ले लो, आनंद ले लो। सच्चे दिल वाले खुश रहते हैं, ये बोला जो खुश रहते हैं, ये नहीं पूछा कौन खुश रहते हैं। खुशी क्या होती है? इधर उधर झाड़ी के इधर उधर घूम रहे हैं। आत्मा की संतुष्टता होती है, तो फिर चैन किसे कहेंगे? मन चाही प्राप्ति। अंदर से जो खुशी होती है वही खुशी है। नहीं, खुशी तो आपको 10 रुपए का कोई फ्री में गिफ्ट देते तो भी खुशी आती है, तो भी मुस्कुरा देते हैं। स्वीट फीलिंग, बाबा मिल गया। चलो जी, देखा, हमें ये पता है आनंद क्या है। आनंद, आनंद क्या है? खुशी में झूमना आनंद है। देखिए, खुशी आनंद को मिला दे, देने का भाव आनंद है। हम ये नहीं पूछ रहे किससे मिलता है आनंद। मन से खुश रहना, बुद्धि से भी खुश रहा जा सकता है क्या? आनंद इज सुपरफिशियल। अरे वाह, आनंद इज सुपरफिशियल। आनंद से गहरा तो कुछ है ही नहीं। आनंद, परम आनंद, परमानंद, सच्चित आनंद, ये तो सबसे ऊंची स्थिति है। सबसे ऊंची स्थिति भी आनंद ही है। इट इज नॉट जस्ट सुपरफिशियल। सुपरफिशियल आनंद अलग होता है, गहरा आनंद। पर आनंद क्या है? आप ये नहीं बता रहे कि आनंद अचानक प्राप्ति आनंद है। अचानक प्राप्ति होना उसको आनंद कहते हैं? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। फीलिंग लिखा, फीलिंग तो ठीक है, फीलिंग तो है ही है, वो तो बता ही चुके। आनंद भी एक एहसास है, लेकिन वो कौन सा एहसास है? आनंद फीलिंग जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं होती। आनंद डिपेंड नहीं होता, डिपेंड भी होता है। चलिए हम बताते हैं, फिर ज़्यादा समय हो जाएगा वर्कशॉप में। खुशी और आनंद, देखिए अब ध्यान से सुनिए, है ना। जब आपको कोई भी, इसको दो पार्ट में लेंगे, एक तो स्थूल और एक सूक्ष्म, लेकिन नियम दोनों का सेम है। स्थूल या सूक्ष्म, कोई स्थूल चीजें चाहता है, कोई सूक्ष्म चाहता है। हम योग में मन को टिकाना चाहते हैं, लोग कोठी बंगले गाड़ियां पैसा चाहते हैं। कोई भी आवश्यकता जो हमें चाहिए, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी डिमांड है अंदर से, है ना, वो जब हमें प्राप्त हो जाती है, ध्यान से सुनना, वो जब हमें
प्राप्त हो जाती है तो जो अंदर होता है, जो फीलिंग अंदर होती है उस वक्त, उसे खुशी कहते हैं। कोई भी चीज़ जब प्राप्त होती है, ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं, अभी हम उदाहरण से बताएंगे आप। कोई भी चीज़ जब प्राप्त होती है तो वो जो फीलिंग होती है मन में, तो उसे हम खुशी कहते हैं। जैसे आपके घर में गाड़ी आई तो आप ये नहीं कहते हैं बड़ा आनंद आ गया, आप कहते हैं बड़ी खुशी हुई। तो जो फीलिंग उठ रही है उस वक्त बड़ी खुशी हुई। आपके सामने, है ना, गुलाब जामुन की प्लेट, बर्फ़ी की प्लेट आई, तो उसको देख करके, जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उसको देख करके कि अभी ये मिलने वाली है, आ गई सामने, तो अंदर मन में खुशी हो। ठीक है। अगर वहीं से दूर चली जाए तो खुशी गायब हो जाएगी। ऐसे ही कोई चीज़ प्राप्त की तो खुशी हुई, गाड़ी खरीदी खुशी हुई। अच्छा, गाड़ी खरीदने के बाद पापा ने बोला खबरदार अगर किसी ने इसको हाथ लगाया तो कोई नहीं चलाएगा, इसको रख दो कवर ढक के। अब खुशी तो हुई, लेकिन आनंद आया क्या? लेकिन पापा ने छुट्टी दे दी, चाबी लगाई, पूरे शहर का एक राउंड लगा के आए, तो आते ही क्या बोलेंगे? बड़ा मज़ा आ गया, आनंद आ गया। गुलाब जामुन सामने आया, खुशी हुई। मुंह में रखने के बाद क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, आज तो भोग खा के आनंद आ गया। योग में बैठे, जिस स्थिति को लेके बैठे, खूब अच्छा अनुभव हुआ उसका। चाहे वो शांति की स्थिति थी, चाहे वो प्रेम में डूब गए थे, लेकिन जब उठेंगे तो बोलते हैं बड़ा आनंद आ गया आज तो खुशी है। जब कुछ मिलता है तो दिल को जो अनुभव होता है उसे खुशी कहते हैं। उस मिली हुई चीज़ को जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो फीलिंग आती है उसे हम आनंद कहते हैं। खुशी, आनंद। दोस्त आया बम्बई से, उसको हाथ मिलाया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सारी रात बातें मारी, पिछले 4 साल क्या क्या किया। सवेरे वो जाने लगा, बोला है आपसे मिलकर आनंद आ गया। देखिए इसको, तो खुशी है जब प्राप्ति हुई, जब उसे यूज़ किया आनंद आ गया। अब कोई चीज़ ले लिया आपने, गहना ले लिया, गाड़ी ले ली, कुछ भी लेके रख दिया, बस यूज़ नहीं किया उसको, तो उससे आनंद नहीं आएगा। अब ज्ञान ले लिया, खुशी हुई, ज्ञान मिलने से खुशी हुई, पर ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया तो आनंद नहीं आएगा। ठीक है, तो यूज़ करना उसको। तो जो स्थूल चीज़ें हैं, अब स्थूल चीज़ों से जो मिलता है वो टेम्परेरी होता है। फिर ऊपर ऊपर के ज्ञान से जो मिलता है वो भी टेम्परेरी होता है, पर वो स्थूल चीज़ों से अच्छा होता है। लेकिन जो रियल में आंतरिक ज्ञान की रियलिटी से जो निकलता है, सही में अंदर से, वो अतीन्द्रिय आनंद या सुख बोलते, आनंद, परम आनंद, वो अतीन्द्रिय होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ पर से आनंद आप ले रहे हैं। स्थूल से भी मिलता है, वो विनाशी होता है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही चीज़ों में भी अगर आप मान सम्मान से और सिर्फ देहधारियों के प्यार से आनंदित होते हैं तो उसमें क्या होता है? टेम्परेरी होता है। लेकिन जो परमात्मा के प्यार से, अब परमात्मा के प्यार में एक ऊपर का लेवल होता है जिसमें हमारी डिमांड्स होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं, तो वो हो गया सुपरफिशियल आनंद।
काम बन रहे हैं तो बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं, काम नहीं बने तो बाबा से भी शिकायत और खुद से शिकायत, या बाबा से शिकायत नहीं तो दिल शिकस्त, हैरान परेशान, क्योंकि शर्त यह है कि काम बने तभी मुस्कुराऊं। तो ये हुआ आनंद। अब आनंद को महसूस करने के लिए किसी भी स्थिति में लंबा समय बैठना है। अब योग की तरफ आप लेंगे, लंबा समय बैठना है, इसलिए लोग आनंद के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव, गली में चक्कर मार लिया, आनंद नहीं आएगा। लॉन्ग ड्राइव इसलिए शब्द चला, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो आनंद आएगा। तो इसमें भी लॉन्ग ड्राइव, शांति, आधा घंटा, 1 घंटा, पूरी रात बैठते हैं हम लोग। शनिवार को पूरी रात योग करते हैं, रात को 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक। तो आनंद पैदा होता है। प्रेम क्या है? प्रेम भी एक एहसास ही है, शांति भी एक एहसास है, खुशी भी एक एहसास है। हाँ, इनसे जुड़ा हुआ पहले सुख ले लेते हैं। सुख क्या है? अब आज हम हल्का सा इसको टच कर रहे हैं, आप इस पर चिंतन करना। जितना इनको समझेंगे फिर योग में महसूस कर पाएंगे। सुख क्या होता है? ये अलग अलग शब्द है। जहाँ खुशी मिली उसे सुख नहीं बोलते, है ना। आपको किसी ने 200 रुपये का गिफ्ट दे दिया तो उस वक्त क्या होगा? खुशी होगी। ये नहीं बोलेंगे बड़ा सुख मिला, सुख नहीं बोलेंगे उसे। किसी ने बोला हमें सुखी व्यक्ति को ढूंढना है, तो बोले रामलाल जी के पास जाओ, करोड़पति है, बहुत सुखी है। रामलाल जी के पास गए तो उनको प्रणाम किया कि रामलाल जी, हमने सुना आप बहुत सुखी हैं। तो रामलाल जी बोले भाई गलत सुना है, क्यों, आप करोड़पति नहीं हैं? बोले करोड़पति तो हैं लेकिन सुखी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी कोठी बंगला सब तो है। बोले वो भी ठीक है लेकिन सुखी नहीं है। पैसा बहुत है पर मेरी औलाद जो है ना वो नकारा है, कहना नहीं मानते हैं, तो इसलिए सुखी नहीं हूँ मैं। अभी फिर बोला आप जानते हैं सुखी कौन है? तो उन्होंने कहा भाई उनको मिलो, श्यामलाल जी को, वो सुखी हैं, उनके बच्चे भी खूब कहना मानते हैं। तो श्यामलाल जी के पास गए कि भाई साहब आप सुखी हैं? उसने कहा नहीं भाई, पैसा भी बहुत है और औलाद भी अच्छी है, परंतु कल ही डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारा तो अंदर से हार्ट ब्लॉक हो गया है, 80% ब्लॉकेज है, इसलिए सुखी नहीं हूँ। तो खुशी जब वस्तुएं मिलती हैं या जो प्राप्ति स्थूल या सूक्ष्म, उसे खुशी कहते हैं। उसे जब यूज़ कर लेते हैं उसे आनंद कहते हैं। लेकिन जीवन में जब टोटल प्राप्तियां हों, इसलिए कहा गया पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, मन में चैन, खुशी परिवार, तब बने सुखी संसार। यानी सुख एक पैकेज होता है जिसमें आपका तन भी ठीक हो, मन भी ठीक हो, है ना। ये अभी दुनिया के हिसाब से। आज जो वरदान में बताया बाबा ने, बाबा का तो सुख और भी ऊंचा है, बाबा जो हमें सिखा रहे हैं। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के, नॉर्मल पुरुषार्थी के हिसाब से पहला सुख निरोगी काया, यानी तन ठीक होना चाहिए। दूसरा सुख घर में माया, घर में धन होना चाहिए। घर में चैन, आप चैन यानी शांति होनी चाहिए घर में। खुशी परिवार, खुशी होनी चाहिए सबके चेहरों पर। फिर कहेंगे ये है सुखी परिवार, इनका संसार सुखी है। पैकेज है, सुख इज ए पैकेज। लेकिन बाबा ने अब हमको सिखाया
कि हमारा पैकेज बाबा है। शरीर ठीक ना हो, आज बोला बाबा ने, तन भी ठीक ना हो, ध्यान से सुनिएगा, अतीन्द्रिय सुख इसलिए कहा जाता है, इंद्रियों में भी अगर परेशानी है तो भी आत्मा इन इंद्रियों से डिटैच होकर सुख का एहसास कर सकती है। संबंधों में भी ऊपर नीचे है तो भी आत्मा ज्ञान की गहराई के हिसाब से उनसे डिटैच होकर के सुख की अवस्था का अनुभव कर सकती है। और यही कहा बाबा ने, कैसी भी परिस्थिति हो, तन चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर नहीं आ सकती। तो सभी ध्यान से इसको महसूस करना चाहते हैं तो पहले समझिए इसको, पहले इसको समझिए कि समझ के आधार पर, ये दिव्य समझ है, ये दिव्य समझ के आधार पर अगर आप खुद को संबंधों से और चीज़ों से, उनके लाभ हानि से, संबंधों के सुख दुख से अगर डिटैच कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मुझे भगवान मिल गया है, भगवान मिल गया है, ये भगवान मिल गया है, अगर यहाँ तक होगा तो टेम्परेरी खुशी होगी। परिस्थिति में कोई इसको डिस्टर्ब कर जाएगा दिल को, लेकिन जब भगवान दिल में आ जाएगा फिर सुख ही सुख रहेगा, भले शरीर में परेशानी होगी। इसलिए कई लिखते हैं मेरे शरीर में ये है वो, भले है हमारा ही ऋण है, हिसाब किताब है प्रकृति के साथ, लेकिन समझो थोड़ा, दुनिया के पढ़ाए पाठ डिलीट कर दीजिए, ये नया पाठ ज्ञान का सीख लीजिए। भगवान मेरे पास है तो मैं आनंद ही आनंद में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, बस फील करना है आप। नया पाठ बाबा का पढ़िए और फिर देखिए, मीराबाई ने जहर पी लिया, डरी नहीं वो, जहर को कैसे न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कैसे कर दिया जहर, क्योंकि जब हम प्रेम के रस में होते हैं, डीप प्रेम या डीप आनंद, तो हमारे अंदर अमृत का निर्माण होता है, पॉजिटिव केमिकल्स एंडोर्फिन्स बनते हैं, और जो नेगेटिव चीज जहर से प्रभाव पड़ता है उस नेगेटिव चीज को काट देता है। इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई जहर पीने के बाद, खत्म कर दिया। इतना प्रेम रस, प्रेम के द्वारा आनंद रस इतना बनाया हुआ था अंदर। आप भी बनाकर देखिए। आज का ये अनुभव बताते हैं हम आपको। सवेरे 2 बजे आपको योग कराया, कल रात 12:30 बजे हमें बहुत तेज टेम्परेचर था, अभी भी गले में बहुत दर्द है, लेकिन हमने ये निश्चित किया था कि 2 बजे का योग तो मुझे ही कराना है। बुखार होते भी सुबह किसी को पता नहीं लगा होगा कि बुखार था हमें, क्योंकि वो जो योग कराना और उससे जो प्राप्ति, आप सभी के साथ बैठकर उस प्राप्ति का जो आनंद था, वो बुखार कुछ नहीं कर पाया। और अभी ठीक हो गया। उसके बाद 3 घंटा योग किया, टेम्परेचर उतर गया, गरारे किए 2-4, अभी हल्का है। ये तो छोटी बीमारी हो गई, हमने बड़ी बीमारी पे प्रयोग किया है। आप कभी अनुभव पूरा सुनाएंगे। तो हमें एक ऐसी बीमारी थी, शरीर को थी, मुझे बीमारी नहीं है, शरीर को बीमारी है, थी, अभी नहीं है, 15-20 साल रही।
हम सोते, गाड़ी चलाते हुए सो जाते थे। आधा दिन ब्रेन आधा डेड रहता था, आधा सोया रहता था। सीवियर स्लीपिंग एपनिया था। और रात को आईसीयू वाली मशीन लगा के सोते थे वो हम, तो सीपैप मशीन लगा के सोते थे। और करीब हमने 8 साल मशीन लगाई है, परंतु बाद में वो बीमारी ठीक हुई। और आज पहले गद्दी पे बैठ के भी नींद आ जाती थी, लेकिन अभी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हम योग कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। तो संकल्पों में बहुत बल है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मुझे बीमारी है, मुझे रोग है, क्योंकि आपने जहाँ कहा मैं बीमार हूँ तो आपका मन स्वीकार कर लेगा, ये मैसेज मन रिसीव कर लेगा। आपको मैं बीमार नहीं हूँ, शरीर को दिक्कत है, तो मन रिसीव नहीं करेगा। मन मैं और मेरा को रिसीव करता है। मैं और मेरा, जिसको भी जिंदगी में आपने मेरा कह दिया, चाहे वो खेल खेल में कह दिया, देखो कितनों को सिर्फ मेरा कहने से प्यार हो जाता है। सिर्फ वैसे ही कह दिया था, मेरा वैसे ही कह दिया, वो इतना प्यार हो गया, इतना लगाव हो गया, फिर वो मन छोड़ता नहीं उसको। ठीक है, तो आज ये थोड़ी सी चर्चा थी, आनंद की, खुशी की, सुख की, और बहुत गहरी चर्चा है। ये तो हम लेंगे इसको बीच बीच में, पूरा नहीं हुआ है आज, लेकिन इसको फिर फील कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। खुशबू बहन बोल रही है, बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, इनको नहीं करते बाबा प्यार, राइट? इस बात का उत्तर देखना, पूछना अपने आप। हाँ जी, थैंक यू आपकी दुआओं के लिए। इच्छाओं की पूर्ति, स्थूल इच्छाओं की पूर्ति से खुशी महसूस करना बंद कर दो। अपने आप सूक्ष्म इच्छाओं की तरफ बढ़ो और विश्व कल्याण करना है। हम राजकुमार जी लिख रहे हैं, उनका भी बुखार है, वो है, उनका अमृत वेला ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरा ठीक हुआ। उस भावना में, उस जज्बे में बैठेंगे तो ठीक होगा। ये सीखना है, ये आप सभी ने, हो जाएगा। हाँ, चलो। ठीक है, चलो। आज दिल था सिर्फ थोड़ा सा चिट चैट करें। हर रोज़ आपको प्यार से डांटते भी रहते हैं, टाइट करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा पिकनिक भी होनी चाहिए। तो आज ज्ञान की थोड़ी सी पिकनिक की, बीच बीच में लेते रहेंगे ज्ञान के पॉइंट पर। हमें बहुत इंटरेस्ट है, गहरे डूबने में इंटरेस्ट है। प्रेम हो, खुशी हो, इसकी गहराई में जानने का, और उसके बहुत सुंदर रिजल्ट आते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम एक नए सुंदर विषय के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित होंगे, इन्हीं शब्दों के साथ। चलो अभी 2-3 मिनट आनंद स्वरूप में बैठो। जैसा संकल्प रचोगे, सभी सब दुख भूल कर आनंद और खुशी भीतर से आनी है। 2 गलतियां हम करते हैं, खुशी आती अंदर से, ढूंढते बाहर है। खुशी के दोषी हम खुद हैं और दोष दूसरों पे लगाते हैं। ये 2 गलतियां बहुत बड़ी हैं हमारी, इसलिए मन बाहर भागता है। लेकिन जब हम अंदर की तरफ देखते हैं, आप सच्चा खजाना वहीं पाते हैं। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी। चलो बैठ जाओ 2-3 मिनट, एकाग्र चित्त होकर, आनंद स्वरूप होकर। मुस्कुराहट होनी चाहिए सभी के चेहरे पर। कुछ भी हो, शरीर में दुख हो, फिर भी चेहरा मुस्कुराए, मुस्कुराए। अगर आपको कोई शरीर में बहुत वो है, लेकिन उसी वक्त कोई 1 करोड़ का ऐसे बंडल बना के कहे आपके लिए लाए हैं, मुस्कुरा तो दोगे 2-4 मिनट। कितने भी दुख में होंगे, उसका शुक्रिया करने के लिए मुस्कुरा देंगे।
वी कैन स्माइल। भगत सिंह वहाँ मुस्कुरा सकता था जहाँ पर गले में फंदा पड़ा था। हम तो बहुत बेहतर हैं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा, डूब जाओ। आनंद स्वरूप हूँ मैं, कोई मेरे आनंद को समाप्त नहीं कर सकता है। गहरा संदेश दे दो अपने मन को, फिर देखो कमाल आपके अंतर मन की। डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ।